क्लास 8th मैथ्स। सर स्क्रीन टिल्ट किया। क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 9। फाइंड द अमाउंट which Ram will get on rupees 4096। अमाउंट फाइंड आउट करना है। राम ने क्या किया, 18 मंथ के लिए किसी को पैसे दे दिए। राम ने 18 मंथ के लिए किसी को कितने पैसे दिए इंटरेस्ट पे? 4096 रुपए दिए इंटरेस्ट पे। और इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं? 12/2% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज आता है? इसके अकॉर्डिंग जो हमारी परसेंटेज है वो हाफ हो जाती है, हाफ। और जो टाइम है उसमें हम हाफ ईयर्स काउंट करते हैं। हाफ ईयर्स, कितने हाफ ईयर्स हुए हैं? तो 18th मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे? देखना टाइम, 18th मंथ यानी 18/6। एक 1 हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, तो 3 हाफ ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट परसेंट, 12 2 जा 24 और 1 25/2% पर एनम। देयरफॉर 25/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 25/4% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 25/4। 25/2 का भी हाफ निकालने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ₹4096। अमाउंट पूछे, अमाउंट का सीधा सीधा फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर n। ये अमाउंट का आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। पुट करके वैल्यू लगाएंगे। प्रिंसिपल 4096 1 + R 25/4/100 यानी नीचे 100 पावर 3। तो 4096 1 + 24 1 जा 24 4 जा 100, तो 1/16 पावर 3। तो क्या हो जाएगा ये? 4096 एलसीएम 16 + 1/16 पावर 3। ये 4096 16 + 1 17/16 पावर 3 है, तो 17/16 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन्हें कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 से और ये 4 से। 4 4 जा 16, 4 1 4 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। फिर 4 से, 4 2 जा 8, 2 2 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। फिर 4 से 4 4 जा, और फिर 4 से ये 4 6 जा, और 4 4 जा। 4 से कैंसिल, 16 और 16 से 16, ये सारा कैंसिल हो गया। यानी 16 × 16 × 16 क्या समझ में आया? 16 × 16 × 16 इक्वल टू होता है 4096। तो ये पूरा 4096 इनसे कैंसिल हो गया, इसलिए उन्होंने ये अमाउंट दिया था क्वेश्चन में, ताकि कैंसिल हो जाए। बहुत सोच समझ के देते हैं ये चीजें वो। अब आपके पास आंसर क्या बचता है? 17 × 17 × 17। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर आ जाएगा आपका 4913। ये अमाउंट है और ये आपका आंसर आ गया 4913। क्वेश्चन 10th। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003। किसी जगह की पॉपुलेशन 2003 में
Population of place increased to 54,000 in 2003 at rate of interest दे दिया 5% per annum. Find the population in 2001. तो A पॉपुलेशन कब पूछा उसने? इन 2001. 2003 में बढ़ के इतनी हुई थी, तो एक तरह से ये आपके पास अमाउंट है, अमाउंट की जगह ये पॉपुलेशन रखेंगे हम. तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो? और बी में क्या पूछा इसने? बी व्हाट वुड इट्स बी पॉपुलेशन 2005. 2005 में कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन इन 2005? तो देखो एक सीरीज बना के दिखाता हूं मैं. 2001 के बाद आया 2003 के बाद आया 2005. क्लियर है? इन दोनों के बीच में कितने ईयर? 2 ईयर्स. इन दोनों के बीच में भी 2 ईयर्स. आपको ये वाली पॉपुलेशन दे दी, कितनी दी है? 54,000. तो फर्स्ट केस के लिए, इस वाले केस के लिए जो फर्स्ट केस है, इसके लिए तो ये अमाउंट है, लेकिन इस सेकंड केस के लिए ये जो है ये प्रिंसिपल है. तो फर्स्ट केस में आपको एक तरह से प्रिंसिपल फाइंड आउट करना और सेकंड केस में आपको अमाउंट फाइंड आउट करना. फॉर्मूला वही लगेगा सेम. टाइम 2 ईयर है, यहां भी टाइम 2 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे ही दिया है. तो फोर केस फर्स्ट मैं सारी चीजें लिख देता हूं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है कि आपको पॉपुलेशन इन 2001 ये आपको फाइंड आउट करनी है. अमाउंट दे दिया 2003 का 5400, एक और 0. टाइम दे दिया 2 ईयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5% पर एनम. अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. तो अमाउंट 54000 इक्वल टू P1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 पावर 2. 5 1 जा 520. तो इसे सॉल्व करेंगे. 54000 इक्वल टू P एलसीएम 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 स्क्वायर है तो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 54000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21 इंटू 21 इक्वल टू P. सिंप्लीफाई करेंगे. 3 से कैंसिल, 3 7 जा, ये भी 3 से कैंसिल, 7 जा, तो 6 2 जा. ये प्रिंसिपल यानी पॉपुलेशन कब? 2001 की कितनी आ जाएगी? 6000. 6 2 जा 12, 24 अपॉन 49. जब इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपका जो आंसर आ जाता है 48,980 आ जाता है. तो लिख दो अप्रोक्स. ऐसे ही केस सेकंड में ये चीज अगर आप ये डायग्राम समझ गए हो तो केस सेकंड समझना बहुत आसान है, सारी चीजें आ जाएंगी. केस सेकंड ये प्रिंसिपल आपके लिए, प्रिंसिपल 2003 का ये प्रिंसिपल है 54000. अमाउंट चाहिए आपको, अमाउंट यानी एक तरह से 2005 में पॉपुलेशन चाहिए, वो आपको नहीं मालूम. रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% पर एनम. टाइम 2 ईयर्स. सॉल्व कर लेंगे. A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n. P की जगह 54000, 1 प्लस R 5 अपॉन 100 पावर 2, 5 1 जा 520. तो ये 21 अपॉन ये 1 से कैंसिल, तो 20 प्लस 1 21 अपॉन 20.
5 4 0 0 0 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से 270, फिर 2 से 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 135 को जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा आपका 59535। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 वुड बी 59,535। ये आपका आंसर है। ठीक है। इन ए लेबोरेटरी the count of bacteria in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। मीनिंग समझने की कोशिश करना। लेबोरेटरी के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें जो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं किस स्पीड से, 2.5% पर आवर, एक घंटे में 2.5% इंक्रीज हो जाते हैं 1 आवर के अंदर। तो 2 घंटे के बाद वो कितने होंगे? अगर इनिशियली वो इतने थे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अगर आप इन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखोगे तो आप सॉल्यूशन एक तरह से, ये प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल 5,06,000, टाइम कितना दिया है 2 आवर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर आवर, इसलिए आवर्स को ही पावर ले लेंगे हम। आपसे पूछा क्या है 2 घंटे बाद, यानी अमाउंट का फॉर्मूला सेम उसी तरह से P1 + R/100 पावर n, सब की वैल्यू पुट कर दो, 506,000, 1 + 2.5/100, पॉइंट नीचे 0 और आ गया, पावर 2, 25 1 जा 25 4 जा तो नीचे 41/40, तो ये हो जाएगा 506,000, 1 + 1/40 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 506,000, 40 + 1 एलसीएम लेंगे 41/40 मल्टीप्लाई 41/40 स्क्वायर था, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गायब होगी, फिर 4 से कैंसिल, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 6, 4 6 जा 24, 2 0, 4 5 जा 20, तो अब आ गया आपके पास 1265 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 4, एक कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 5,31,616 अप्रोक्स। तो ये आपका आंसर है। तुम्हें क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिख देना है लास्ट में, हैंस नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours आर 5,31,616 अप्रोक्स। ये आंसर है।
क्लियर है? क्वेश्चन 12, एक स्कूटर है वो खरीद लिया, कितने रुपए में खरीद लिया? 42,000 रुपीज में एक स्कूटर खरीद लाया है। अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, कम हो रही है, खरीदने के बाद वैल्यू कम होती है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, कम हो रही है, वैल्यू कम होना। कोई भी चीज आप खरीद के लेके आते हो, जो आप यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, और कम होने के रेट क्या है? 8% पर एनम से उसकी जो है कॉस्ट कम होती जा रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? तो प्रिंसिपल ₹42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इसमें कम हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में आ जाएगा बेटा, एक तरह से आप -8%, डेप्रिशिएट कर रहा है तो माइनस पर एनम, टाइम 1 ईयर, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 कम हो रही है डेप्रिसिएशन तो माइनस, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 42,000, 1 -8/100 पावर 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 42,000, इसे एलसीएम लेंगे, कैंसिल करें तो पहले तो 4 2 जा और 4 25, तो 25 - 2 23, तो 1 - 2/25, तो 42,000 23/25, कैंसिल कर लेंगे इसको, 25 इसको पहले 5 से कैंसिल कर दो, फिर 5 से कर दो, तो 1680 मल्टीप्लाई 23, तो 1680 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 4683, 38640 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या आंसर लिखेंगे? हैंस द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर, हैंस द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज ₹38,640। यहाँ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। देखना, हमने डिस्कस किया था, हमने अमाउंट का एक फॉर्मूला निकाला, अमाउंट के लिए यूज किया P1 + R/100 ये जनरल फॉर्मूला है। इसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कह सकते हैं। और कब कह सकते हैं? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो ये लगा दो। हाफ ईयरली अगर कंपाउंड हो रहा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में हम क्वेश्चन में क्या करते थे? R को 2 से डिवाइड करते थे और N को 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर क्वेश्चन में ना करें, हम सीधा फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएं? अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, और N को 2 से मल्टीप्लाई तो 2N। तो वहां क्वेश्चन में अलग से ना करके आप यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा सीधा। यानी अगर 10% पर एनम दे रखा है इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे 10 लगा सकते हो। और टाइम 2 ईयर दे रखे हैं तो यहाँ n की जगह 2, 2 2 जा 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये अलग फॉर्मूला आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा के पहले ही चेंज ना करके यहाँ चेंज कर सकते हो। ऐसे जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था, अगर रेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन के टाइम जब रेट कम हो रहा है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो अमाउंट इज इक्वल टू P1 - R/100 यहाँ माइनस लगा दो, जो भी रेट है उसे यहाँ लिख दो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
तो डायरेक्ट इस तरह के फॉर्मूले यूज कर लो, या जैसे हमने समझाया उस तरह से समझ के हिसाब से अपना चेंज करके वैसे कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन बिना समझे चीजों को मत करना, ठीक है।